जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। आज ये तो आखिरी क्लास में हमने आपको डिविजिबिलिटी के कुछ नियम हमने बताए थे, जैसे कि कुछ ऐसे सवाल हमने आपको क्वेश्चन करवाया था 94 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा हम रिवाइज करवा देते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना 3 से विभाजित होती है ना 5 से। तो हमने कहा था 100 तक मेरे भाई यहाँ पर ले लेना है, और 3 से अगर नहीं कटेगी तो 3 में से कम करके 2 लिख दो, 5 से नहीं कटेगी तो उसमें कम करके मेरे भाई 4 लिख दो। ठीक है, हम यहाँ 100 लेते हैं, लेकिन अगर 100 नहीं कटता है तो उसके आसपास की कोई संख्या लेते हैं जो कट जाए, और उस तरीके से यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पर कि कितने नंबर ऐसे हैं 700 से लेकर के 950 तक जो ना ही 3 से कटे ना ही 7 से कटे। तो इस क्वेश्चन का पहले मैं आपके लिए डुप्लीकेट करके यहाँ पर बताऊंगा कि पहले आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, और तब उसके बाद में जो है अगर चेंजेस आ गया तो आप कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले इस सवाल में एक छोटा सा चेंज करो, और ये क्वेश्चन मैं बदल रहा हूँ यहाँ पे अपने मर्जी से, और यहाँ पर जो है मैं 700 को बदल करके यहाँ पर 1 कर रहा हूँ। कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोल दे कि 1 से लेकर के 950 तक, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल दे 1 से लेकर के 950 तक, तो हम इस सवाल को कैसे ऑप्ट करेंगे। और ये सवाल किसी भी पेपर में नहीं आया हुआ है जो मैं अभी सेट कर रहा हूँ, ये मैं आप लोगों से मतलब आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर खुद से ही इस क्वेश्चन को दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों की जो क्लैरिटी है वो बन पाए। तो अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐसे कर दें कि 1 से लेकर के 950 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना 3 से कटेगी ना 7 से मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, 1 से लेकर के 950 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना 3 से कटेगी ना 7 से कटेगी। तो सबसे पहला आप लोगों का जो उत्तर होगा वो यहाँ पर ये होगा कि सर देख लीजिए, आप यहाँ पर 950 लिखिएगा, क्यों, क्योंकि 1 से बात हुई है। ठीक है, और जो 3 से नहीं कटे, तो जो 3 से नहीं कटे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे 3 में से कम कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। और जो 7 से भी नहीं कटे तो यहाँ पर क्या करिए, 7 में से कम कर दीजिए, आ जाएगा 6। 3 हमारे 6 को तो 2 बार में काट लेता है। तो यहाँ पर मुझे एक ऐसी संख्या लेनी है जो 7 से डिविजिबल है या 7 उसे काट पाएगा। तो अगर हम 950 को 7 से भाग करते हैं तो पता चलता है 945 ऐसा है जो हमारा कटेगा। आप यहाँ भाग करके देख लीजिए, 950 को जब आप 7 से भाग करेंगे तो 7 का 1 गुना आपका 7 हो जाएगा, उसके बाद में 25 हो चुका है, 7 का 3 गुना हमारा 21 हो जाएगा, उसके बाद में 40 हो चुका है, और 7 का 5 गुना 35 हो जाएगा, तो 5 रिमाइंडर हमारा बचा है। तो अगर ये 5 को अगर हम माइनस कर देते हैं, ये 5 रिमाइंडर को अगर हम निकाल देते हैं ना 950 में से, तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। तो इसमें से वो 5 को निकाल दीजिए तो पूरी संख्या आपकी कट जाएगी। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप बोलेंगे सर देखो ये 950 नहीं कटेगा, इसको आप मत लीजिए, इसके जगह पे 945 आप लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो हमने यहाँ निश्चय किया कितना लेने का, तो 945 इसके जगह पे लेने का। अब 3 हमारा इसे कितनी बार में काट रहा है, 2 बार में। 7 से अगर हम काटेंगे तो 1 बार में 7 हो जाएगा, फिर 24 हो गया हमारा 3 बार में, और 5 बार में 35 हो गया। तो इस तरीके से 135, 270, 540 यानी 540 हमारा हो चुका है। मल्टीप्लाई कर दो 135 के 4 से। ठीक है, लेकिन आप इस बात को समझेंगे कि ये आपका आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है, क्योंकि आपको 950 तक लेना था, लेकिन आपने लिया 945 तक है। यानी आपने कितनी संख्याएं नहीं ली हैं, तो आपने आखिरी की 5 संख्या नहीं ली है। तो आपने आखिरी की जो 5 संख्या नहीं ली है, बारी आपको उन संख्याओं को लेने की है। तो जो आखिरी के 5 संख्या थे वो कौन से थे, तो मेरे भाई 950, उसके बाद में 949, उसके बाद में 948, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 947 है, और उसके बाद में 946 है। इसमें मेरे भाई जो हमारा 3 से कट जाएगा और जो 7 से कट जाएगा उसको पहले निकाल दो। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये संख्या हमारी 3 से कट जाएगी बस, और इसमें से बाकी और भी कोई संख्या हमारी नहीं है जो 3 से कटेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें 7 से लेकर के, तो ना ये 7 से कटेगा, ना ये 7 से कटेगा, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा। तो यहाँ पर 540 ऐसी संख्याएं थी जो नहीं कटेंगी, और यहाँ पर कितनी ऐसी संख्याएं हैं, 4 ऐसी संख्याएं हैं जो नहीं कटेंगी। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो दोस्तों हम लोग बोलेंगे 540 में आप 4 को जोड़ दीजिए, तो 544 ऐसी संख्याएं हैं मेरे भाई जो हमारी क्या है, तो ना ही 3 से कटेगी ना ही हमारी 7 से कटेगी। तो ये जो तरीका हमने आपके लिए बनाया था ये बहुत ही शानदार एक तरीका है, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि मुझे एक नियरेस्ट इसके करीब में एक संख्या लेनी होती है, ये पूरा का पूरा कट जाता है, और जो बाकी संख्याएं बच जाती हैं उनको इंडिविजुअली अलग अलग जगह पर चेक किया जाता है। तो यहाँ से 4 और यहाँ से 540 कुल मिलाकर के 544 ऐसी संख्याएं होती हैं जो मेरे भाई ना ही 3 से कटती है ना ही 7 से कटती है। ठीक है, अब अगर इसी सवाल को मुझे यहाँ पर ये वाला बनाना पड़े, या ये वाला क्वेश्चन को मुझे बनाना पड़े 95 को, जो वाकई में सीजीएल में पूछा गया है, और इसमें बोला गया है कि 700 से लेकर के 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना 3 से कटती है ना 7 से कटती है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, समझिए सर इस बात को लेकर के
ठीक है, हमें 700 से लेकर के 950 तक चाहिए। हमें कहाँ चाहिए? तो 700 से लेकर के यहाँ पर कहाँ चाहिए? 950 तक चाहिए। तो आपको ये बात मैंने अच्छे तरीके से नंबर लाइन से ये बताया हुआ था कि जैसे मानो अगर आप ये नंबर लाइन देखते हो और ये नंबर लाइन में अगर आप देखते हो यहाँ पर कि ये 0 है, उसके बाद में ये 700 है और उसके बाद में ये 950 है, तो हम डायरेक्टली तो जा नहीं सकते। तो डायरेक्टली नहीं जा सकते तो 1 से लेकर के यहाँ तक जाएंगे और 1 से लेकर के मेरे भाई इसका जो पिछला वाला नंबर है 699, यहाँ पर ये 1 होगा, ये पूरा का पूरा माइनस कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, कभी भी अगर हम सीरीज निकालते हैं तो हम 1 से निकालते हैं। तो 1 से लेकर के हमें जो है यहाँ पर 950 तक जाना है और उसके बाद में यहाँ पर 1 से लेकर के इसमें से कम 699 तक क्या करना है? तो माइनस कर देना है। ठीक है ललित कुमार, आपकी बात को समझ गया, सुन गया मैं। अब आ जाओ पढ़ाई कर लो। तो ओवरऑल हम बात करें तो हम बोलेंगे सर 950 तक सारी संख्याएं जो हमारी ना 3 से कटेगी यानी 3 में से कम कर दो, और ना 7 से कटेगी 7 में से कम कर दो, ये हमने पता कर लिया। और उसके बाद में इसमें से हमने माइनस कर दिया कहाँ तक की संख्या? तो 700 में से 1 कम कर दो मतलब 699। तो 699 तक की सारी संख्याओं को माइनस कर दिया। तो 699 तक सारी संख्या जो ना 3 से कटेगी यानी 3 से 1 कम, और जो ना 7 से कटेगी। अब मेरे पास में समस्या यहाँ पर पता है क्या है? मेरे पास में समस्या यहाँ पर यह है, मुझे दोनों को हल करना है। मतलब असल में यहाँ पर एक सवाल के अंदर में 2 सवाल मेरे मौजूद हैं। कभी भी अगर बीच की कोई भी सीरीज पता करनी होती है तो हम बीच से पता नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए 4 से लेकर के आपको 9 तक का पता करना है तो आप 1 से लेकर के 9 तक का पता करेंगे और उसमें से 1 से 3 को माइनस कर देंगे तो 4 से 9 आपको मिल जाएगा। तो वैसे ही हम 1 से लेकर के 950 तक पता किए और उसमें से 1 से लेकर के 699 तक माइनस कर दिए हैं। तो जो बच गया है वो 700 से लेकर के कहाँ तक बच चुका है? तो 700 से लेकर के मेरे भाई जो है 950 तक बच चुका है। अब अगर आप यहाँ देखते हैं, अगर आप समझदार प्राणी हैं, अगर भगवान ने थोड़ी बुद्धि दी है आपको यहाँ पर, तो आप ये बात समझ जाएंगे कि ये 950 जो है ना, देखो यहाँ पर असल में क्या होगा? असल में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका जो ये 3 है ये इसे काट देगा, और ये जो 3 है ये आपको काटेगा 6 को कितनी बार में? 2 बार में। वैसे ही 3 यहाँ पर 2 बार में काटेगा। तो ये जो संख्या होनी चाहिए 7 से कटनी चाहिए, और यहाँ भी जो संख्या होनी चाहिए 7 से कटनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए, बात ऐसी यहाँ पर कि ये 950 को आप मत लीजिए। ये 950 को अगर आप लेंगे ना सर, बात नहीं बन पाएगी। आप इसके जगह पर एक ऐसी संख्या 950 आपको नहीं लेना है और यहाँ पर आपको ये लेना है। तो इसके जगह पर भैया क्या लेना है? तो एक ऐसी संख्या जो कट जाए। जैसे यहाँ पर कौन सी संख्या होगी? तो 7 से जब आप इससे काटोगे तो 945 आपका होगा, जो कि आपका कट जाएगा। तो आपको जो लेना है वो कितना लेना है? तो आप बोलेंगे सर जो लेना है वो हमें 945 लेना है यहाँ पे। ठीक है 5 संख्या इग्नोर कर देनी है। और अगर हम 7 से काटेंगे तो देखो 7 मेरे भाई 700 हमारा यहाँ पर कट जाएगा, 700। तो इसके जगह पे हम 700 ले लेंगे, एक फालतू ले लेंगे, हम एक आगे का ले लेंगे और बाद में उसे माइनस कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा पीछे चले जाओ और यहाँ पर थोड़ा आगे चले जाओ। चाहते हो तो यहाँ पर भी थोड़ा आगे जा सकते हो, जैसे यहाँ पर 952 952 भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब या तो ऑप्शन हमारे पास में आगे जाने का होता है या ऑप्शन हमारे पास में पीछे जाने का होता है। जैसे मान लो कि कोई बच्चा अगर यहाँ 952 ले सकता है तो उसका भी कोई नुकसान नहीं है भाई। आप यहाँ पर 952 ले लो, थोड़ा सा आगे का ले लो आप यहाँ पर भी इसके जगह पे थोड़ा सा आगे का आप यहाँ ले लो। अब उसके बाद में क्या होगा? देखो 7 जब इससे काटेगा तो कितनी बार में काटेगा? तो बोलोगे सर 7 यहाँ पर एक बार में 7 हो गया, 25 हमारा 3 बार में और 6 बार में इतना। तो 136 का मेरे भाई 4 गुना कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 544। ठीक है ना, 36 का 4 गुना मतलब 136 का कितना हो जाएगा? 4 गुना 544 यहाँ पे, ये हमारा इतना हो जाएगा यहाँ पे। और उसी तरीके से 7 इंटू 2, देखो 7 से अगर काटोगे तो 100 बार में, और 100 का मेरे भाई 4 गुना कितना हो जाएगा? 400। लेकिन आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि जो आपने यहाँ पर ये निकाला और जो आपने यहाँ पर ये निकाला है, क्या ये बिल्कुल सही उत्तर है? आप बोलेंगे नहीं गुरुजी ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आपको जो लेना था वो 950 तक लेना था, आपने 2 संख्याएं फालतू ले ली, 952 तक आपने ले लिया। अब जो 2 संख्याएं आपने फालतू ली हैं उनकी अलग से आप काउंटिंग करिए। तो हमने कहा जो 2 संख्याएं ली थी हमने वो 951, यहाँ पर जो है 2 संख्याएं हमने जो फालतू ली हैं यहाँ वाले केस में 950 की जगह पे 952 ले लिया है, 2 संख्या फालतू ले ली है। और वो 2 संख्या मेरे भाई कौन सी है? तो वो 2 संख्या एक 952 है और एक उसके बाद में 951 है। अब इसमें से चेकिंग यहाँ पर कर लेते हैं, जो 3 और 7 से कटेगा उसको मेरे भाई काट देंगे और जो बच जाएगा उससे ले लेंगे। तो ये देखो ना ही 3 से कटता है और यहाँ पर ये देखो ये 3 से कटता है, तो इसमें से क्या करो? इसे माइनस कर दो मेरे भाई। यहाँ पर क्या करेंगे इसे? तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है वो माइनस कर देंगे। ये गड़बड़ है ना, 950 है ना, 952 ले लिया, यहाँ पर 7 से कटेगा 3 बार में और 6 बार में 136, 4 4 6 24 14 और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 544। और उसमें से वो सारी संख्याएं माइनस कर देनी है।
जो मेरे भाई यहाँ पर नाइदर डिविजिबल, इसमें कुछ तो गड़बड़ आ रहा है। इसकी वैल्यू हमारी 544 ही आनी चाहिए। अगर हम इंडिविजुअली देखें ना, एक बार आगे बढ़ के ना बढ़ के अगर हम पीछे देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए 144 ठीक है, -1 क्यों करते हैं? देखिए -1 तो नहीं कर रहे हैं फिलहाल। एक काम करते हैं हम लोग, इसमें जो है आगे अगर जाएंगे, जैसे 5 एक 6 हो गया, ये हमारा जो है नाइदर डिविजिबल बाई 3 नो डिविजिबल बाई 5। हमें उन संख्याओं को लेना है जो ना हमारी 3 से कटे ना हमारी 7 से कटे। अगर हम आगे जाके नहीं मेरे भाई, इस सवाल में थोड़ा पीछे जाके, इसको ऐसे रहने देते हैं हम लोग जो है यहाँ पर थोड़ा सा पीछे से हम अगर इसे सॉल्व करें, हालांकि इससे आंसर आएगा लेकिन थोड़ा सा समीकरण में यहाँ पर चेंज होगा। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर 952 तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए तो मैंने कहा यहाँ पर कि एक ऐसी संख्या लो जो डिवाइड हो जाए, लेकिन उसके लेने से है ना थोड़ा सा गड़बड़ रिजल्ट हमारा आ रहा है, 544 आ रहा है। और फिर हमें यहाँ पर जो है दो संख्या हमने फालतू की ली है, हमें उसे चेक करना पड़ेगा, फिर उसमें कटिंग वटिंग हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ी सी परेशानी का और बात हमारे लिए हो जाएगा, तो उसको रख करके एक काम करो, यहाँ पर पहले सीधा सीधा चले जाओ, फिर उसके बाद में थोड़ा उल्टा हम आ जाएंगे। सीधा सीधा कैसे चले जाएंगे? जैसे बोला गया था कि 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना 3 से कटेगी ना 7 से, तो 3 में से कम कर दो तो 2 हो जाएगा, और मेरे भाई 7 में से कम कर दो तो 6 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 699 आपको लेना है, और 699 में से ऐसी कितनी संख्या जो 3 से नहीं कटेगी, तो ये हो गया, और उसके बाद में मेरे भाई 7 से नहीं कटेगी, तो ये हो गया। पहले थोड़ा हम सीधा सीधा चले जाते हैं। अब अगर हम इसमें देखेंगे तो सबसे पहले मुझे इसके करीब में लेना है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम 950 के करीब में लेंगे, तो ये 945 हमारा आएगा, जो कि आपको पता है कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर 945 हमें लेना है, और यहाँ पर जो है इसके करीब में लेना है 693। थोड़ा सा पहले मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, तो ये 950 के जगह पर आप यहाँ 945 ले लीजिए, और यहाँ पर जो है आप 693 ले लीजिए मेरे भाई, ये काम आपका ऐसे बन जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सेम तरीके से आप इसे 3 से काटेंगे कितनी बार में, तो आप यहाँ 2 बार में इसे काट पाएंगे दोस्त यहाँ पे। और उसके बाद में अगर आप 7 से काटना चाहेंगे तो आप यहाँ पर काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 1 बार में। 24 है तो 3 बार में मेरे भाई यहाँ पर कटने वाला है, और उसके बाद में जो है 5 बार में। 135 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई जो है 540 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। लेकिन आपको चंद बातों को समझना पड़ेगा, और चंद बातें वो क्या हो गई, तो जैसे यहाँ पर आपने 950 के जगह पर 945 लिया है, तो आपने काफ़ी सारी संख्याएं नहीं ली हैं, और 5 संख्याओं को आपने मिस कर दिया है। वो 5 संख्याएं आपकी कौन कौन सी है, तो एक आपका 950 है, उसके बाद में यहाँ पर 949 है, उसके बाद में यहाँ 948 है, उसके बाद में 947 है, और उसके बाद में 946 है। आपने इन संख्याओं को नहीं लिया। अब इन संख्याओं में जो तुम्हारी 3 से कटेगा और जो तुम्हारा 7 से कटेगा उसे उड़ा दो, तो जैसे ये 3 से कटेगा, इसके अलावा कोई और 3 से हमारा नहीं कटने वाला है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं दोस्त यहाँ पर, अगर कोई 7 से कटे, तो इनमें से कोई भी 7 से नहीं कटने वाला है, तो यानी ये लोग कितने प्राप्त हो गए, तो ये 4 प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर कितने लिखेंगे, तो 4 लिखेंगे। यानी सीधा सीधा मेरे भाई इतनी बार में देखो 540 सीधे सीधे तरीके से मिल गया, 4 हमें अलग तरीके से मिला है, तो 544 आ चुका है। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करते हैं तो 3 ने जैसे इसे कितनी बार में काटा है, 2 बार में। और 7 से अगर हम देखेंगे तो 7 का 9 गुना 63, 7 का 9 गुना 63, 99 का मेरे भाई 4 गुना 396 हो जाता है। कितना हो जाता है, 396 हो जाता है। लेकिन फिर से यहाँ पर एक और बात आ गई है, आपने यहाँ पर 699 के जगह पे 693 लिया है, आपने 6 संख्याएं मिस कर दी हैं, तो आपको वो 6 संख्याएं लेने की आवश्यकता है। वो 6 संख्याएं कौन कौन सी हैं आपकी, तो अगर आप बात करेंगे वो 6 संख्याओं के बारे में, तो जैसे यहाँ पर 699 हो गया पहली संख्या, उसके बाद में 698 हो गया, फिर उसके बाद में 697 हो गया, फिर उसके बाद में 696 हो गया, फिर उसके बाद में 695 हो गया, और फिर उसके बाद में 694 हो गया। अब इसमें मेरे भाई जो 3 से कटता है और 7 से कटता है उसे निकाल दो। जैसे ये 3 से कटता है, फिर उसके बाद में ये 3 से कटता है, ठीक है, और इसमें से 7 से कटने वाली कोई भी संख्या नहीं है। तो अगर 7 से कटने वाली कोई भी संख्या नहीं है तो 1 2 3 और 4, यानी यह हो जाएगा मेरे भाई 4। तो यहाँ पर कितना लिखोगे, तो लिखोगे 4। तो कुल मिलाकर के ये जो तुम्हारा है मेरे भाई, ये है 544, और यहाँ जो माइनस करना है वो करना है मेरे भाई 400 को। तो नियर अबाउट जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे भाई 144। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है मेरे भाई। यहाँ पे समझ गए बातों को लेकर के, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हम थोड़ा कहाँ पर आगे बढ़ के बनाया हम लोगों ने, तो ये थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए, सॉरी पीछे हो गए। जैसे 950 तक जाना था तो उसके पिछली वाली संख्या तक हम लोगों ने चेक किया और उसके बाद में बनाया। अब हम थोड़ा सा आगे यहाँ पर जो है वो चलते हैं और थोड़ा आगे हम यहाँ देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें आगे, यहाँ पर मैंने कहा था कि 950 की जगह थोड़ा आगे का संख्या ले लो, जैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। तो जब हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे ना भाई, तो ज़रा ये वाला मेथड देखो, ये गलत नहीं है कहीं पर भी, लेकिन हाँ यहाँ पे उस समय
में मैंने कहा पहले सीधे से देख लो यहाँ पे। तो जैसे हमने 950 के जगह पे 952 ले लिया था, ठीक है, 3 इसे इतनी बार में काटा था और 7 ने इसे 136 बार में काटा था, 544 आ गया। बट मैंने आपसे क्या कहा, मैंने तो आपसे कहा था यार हमने थोड़ी ज़्यादा ले ली थी, 950 की जगह 952 ले ली थी, तो जो बाकी के दो संख्या बच गए थे उनको एक बार चेक करना था, जैसे कि 952 को और 951 को। अगर हम देखेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, हमें नहीं लेना है। और अगर हम इसको देखें मेरे भाई, अब देखो 3 से सिर्फ ये कट रहा है, अब 7 की देखो, 7 एकम 7 25, 7 के 21 42, ये 7 से कट जा रहा है, तो मेरे भाई ये भी नहीं लेना है। तो ना आप ये लेंगे ना आप ये लेंगे, मतलब आपने कितना फालतू ले लिया इसमें, तो आपने मेरे भाई 544 ले लिया है। ये दोनों की तरफ से आपका कुछ भी निकल करके नहीं आया, तो यहाँ पर आप छोड़ दीजिए, ना माइनस करिए ना प्लस करिए, आप इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं फिर से अपनी बातों को सारी की सारी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे सेम क्वेश्चन में बस हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम 950 के जगह पर 952 ले रहे हैं, तो जब हम 950 के जगह पे 952 ले रहे हैं तो 136 का 4 गुना हमारा 544 हो गया है। अब उसके बाद में जो भी हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, अगर उसमें कोई एक भी संख्या ऐसी हो गई जो ना 3 से कटेगी ना 7 से कटेगी, तो उसमें से हम इससे माइनस करेंगे, सिंपल सी बात है। तो हमने कहा हमने दो संख्या फालतू ले ली है। दो संख्या कौन सी ले ली है, तो एक 952 ले ली है और एक 951 ले ली है। उसके बाद में देखा 3 से ये कटेगा तो नहीं, 3 से ये कटेगा तो इसे नहीं लेना है, 7 से ये कटेगा तो इसे नहीं लेना है, तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपका मेरे एक भी संख्या यहाँ पर नहीं था जो यहाँ पर क्या था, तो डिविजिबल हो, तो आप यहाँ कर दीजिए -0, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ देखेंगे तो 100 का मेरे भाई 4 गुना कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यहाँ पर आपने कितनी संख्या ली है, एक संख्या ली है जो कि फालतू है, जो कि है 700। अब 700 देख लीजिए यहाँ पर, क्या ये 3 से कटता है, नहीं। क्या ये 7 से कटता है, बिल्कुल। तो अगर ये कटता है तो फिर कुछ लेने वाली बात ही नहीं है। अगर ये ना 3 से कटता ना 7 से कटता, तो एक संख्या ऐसी हो जाती जो नहीं कट रही है, जो हमने फालतू ले लिया, तो उसको हम इसमें से क्या करते, तो माइनस कर देते। जब आगे बढ़ते हैं तो माइनस करते हैं और जब पीछे होते हैं तो प्लस करते हैं। तो यहाँ पर फिर आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो आप फिर उस केस में यहाँ पर ये बात बोलोगे, गुरुजी 544 में से 400 घटा दीजिए 144, हमारा ये भी आंसर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो भी हमारा सही है, ठीक है। समझ गए, तो बढ़िया तरीके से यहाँ पर सारी बातों को समझना। अभी ये पहला क्वेश्चन था तो मैंने आप लोगों को अच्छे खासा वक्त लेकर के बताया है। अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम आपके लिए इतना वक्त नहीं लेंगे और थोड़ा सा हम जो है फास्ट फॉरवर्ड में आपको कराएंगे। अब समझ जाइएगा आप लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या कहा गया कि 200 से लेकर के 800 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना 5 से कटती है ना 7 से कटती है। तो हम कहाँ तक जाएंगे, तो पहली बात हम 800 तक जाएंगे। और कहाँ जाएंगे, तो जो ना 5 से कटेगी ना 7 से, तो 5 में से एक कम कर दीजिए तो 4 हो जाएगा, और 7 में एक कम कर दीजिए तो 6 हो जाएगा। ये हमने मेरे भाई ले लिया, उसमें से माइनस करेंगे, इसमें से एक कम कर दो, 199 में से 200 में से कम कर दो तो 199 हो जाएगा। जो ना 5 से कटेगी तो ये 4 हो गया है मेरे भाई, जो ना 7 से कटेगी तो यहाँ पर ये 6 हो गया है। अब आप इससे पता करिए। अब जो समझदार बच्चा है मेरे भाई यहाँ पर, वो कैसे कैलकुलेट करेगा। हालांकि देखो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो तुम्हारे काफ़ी नज़दीक नज़दीक में हैं, और अगर ऑप्शंस काफ़ी नज़दीक नज़दीक में होते हैं तो एकदम हमें बेसिक के माध्यम से ही जाना पड़ता है, और हमारे पास में कोई दूसरा इलाज नहीं होता है, कोई भी दूसरा सोल्यूशन नहीं होता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए एक ऐसी संख्या चाहिए जो यहाँ 35 से हमारी कट जाए। अब 35 से कटने वाली संख्या, यार एक सबसे बड़ा यहाँ पर जो टेंशन हो जाता है ना, वो यही हो जाता है कि हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेनी है जो यहाँ पर 7 और 5 35 से कट जाए, और यहाँ भी एक ऐसी संख्या लेनी है जो 7 और 5 35 से कट जाए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम किसके जगह पर क्या क्या ले सकते हैं, ज़रा हम यहाँ पर उसके ऊपर में बात कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए 35 का मेरे भाई देखो यहीं पर देख लो, 35 का 2 गुना 70, और 35 का 4 गुना 5 गुना, 35 का अगर हम 5 गुना देखें तो 195 हमारा होता है ना। 35 का 5 गुना नहीं 195 नहीं होगा। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि कोई ऐसी संख्या जो हमारा 35 से कटे। तो 35 का अगर हम 7 पचे 35, 7 मतलब 6 बार में अगर आप काटोगे ना, तो 6 पचे 30, 6 का 18 मेरे भाई 210 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 210 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नियरेस्ट संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 210 आ जाएगी। आप थोड़ा सा देखो, या तो थोड़ा आगे बढ़ जाओ या थोड़ा पीछे हट जाओ, जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हैं, जिस भी तरीके से मेरे भाई आप कॉम्पैटिबल हैं, आप उस तरीके से जा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार लेवल का ये क्वेश्चन है। तो 35 का अगर आप देखेंगे 6 गुना तो 6 का 18, 210, यानी आप यहाँ पर कितना ले लीजिए, तो आप यहाँ 210 तक ले लीजिए। थोड़ा फालतू ले लीजिए, बाद में आप पीछे चले आइएगा, कोई दिक्कत की बात हमको नहीं है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ देखेंगे 800 के करीब में ना, तो आप यहाँ 35 से डिवाइड करके देखो एक बार, तो लगभग अगर आप देखोगे तो 35 से मेरे भाई 2 बार में आपका चला जाएगा 70, और उसके बाद में 100 हो जाएगा।
100 हो जाएगा तो 35 का 3 गुना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर 805 ले ले तो शायद हमारा काम बन सकता है कि 805 में हमारी बात बन सकती है। थोड़ी सी हम फालतू ले लेंगे ना 805 यहाँ पे, तो हमारा ये 35 से अगर काटेंगे तो 2 बार में हमारा 70 हो जाएगा, 105 हो जाएगा और 35 का हमारा 3 गुना जो है हो जाएगा। तो डेफिनेटली तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, 800 के जगह पर 805 ले लिया और यहाँ पर भी क्या किया कि 199 के जगह पे 210 ले लिया। थोड़ा हम आगे फालतू बढ़ गए यहाँ पे। देखो एग्जैक्ट मेथड बता रहा हूँ जहाँ पर गलती होने की कोई संभावना नहीं होगी। कई सारे बच्चे जो है सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक याद कर लेते हैं और उसके बाद में जो है ऑप्शन नंबर डी और बी में कंफ्यूज होकर के अपना नंबर गंवा बैठते हैं। आपसे वो गलती हम नहीं करने देंगे, समझिए इस बात को लेकर के। तो अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए 7 और 5 35 ने इसे 2 बार में 70 बना दिया और 3 बार में इतना, 23 का 4 गुना, देखो यहाँ 23 इंटू 24 कितना हो जाएगा। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर 23 इंटू हमारा 24 करना है, 24 इंटू 3 72 का मेरे भाई 2 7 पास में, और 24 दूनी 48 और 7 हमारा कितना हो जाएगा 55। लेकिन याद रखना हमने तो यहाँ पर फालतू ले लिया है। अब फालतू ले लिया तो हमें माइनस भी तो करना होगा ना। तो माइनस करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे वो सारी संख्याओं को जो नहीं कटेगी। कितना हमने फालतू ले लिया है, 5 फालतू ले लिया है। तो जो 5 फालतू लिए हैं अब उनको एक एक करके बारी बारी से चेक करो। जैसे कि 805 हो गया, 804 हो गया, 803 हो गया, 802 हो गया और 801 हो गया। अब इसमें से चेक करते हैं आइए कि कितनी ऐसी है जो 5 से और 7 से नहीं कटेंगी। तो पहले ये 5 से कट रहा है, इसे हटा दो। उसके बाद में 7 से कटने वाली बात करते हैं। 7 का 1 गुना 7 हो गया 10 हो गया, ये मेरे भाई नहीं कटेगा। 7 का 1 गुना 7 हो गया 10 हो गया, नहीं कटेगा। 7 का 1 गुना 7 10 32 नहीं कटेगा। 7 का 1 गुना 7 10, ठीक है, ये हमारा 7 से और कट जाएगा कि सर 7 का 1 गुना मेरे भाई यहाँ पर 7 हो चुका है, 10 हो गया, नहीं ये भी कहाँ से कटेगा। ठीक है, 7 में यहाँ पर कौन सी संख्या कटेगी आप बताओ। 7 हो गया 10 34 नहीं कटेगा, और फिर उसके बाद 33 32 31, इसमें से कोई भी संख्या जो है वो हमारी 7 से नहीं कट रही। अगर हम इसी को 7 से देख लेना, 7 का 1 गुना 7 हो गया 10, फिर 7 का 1 गुना 7 31, यानी कितनी संख्या है, 4 हैं। 4 ऐसी हैं जो ना हमारी 5 से कट रही है ना इससे, तो इसमें से कितना माइनस करेंगे, तो 4 माइनस करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में 35 से अगर हम देखते हैं मेरे भाई, तो 35 से लगभग ये कितनी बार में जाएगा, तो 6 बार में। 6 और 6 36, 36 का 4 गुना कितना हो जाता है, 144 हो जाता है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर जो है वो कितनी ले ली है, तो 199 के जगह पे 210 संख्या, मतलब 11 संख्याएं हमने फालतू ले ली हैं। तो जो 11 संख्या फालतू ले ली है अब उनको इंडिविजुअली चेक करना होगा। और मेरे भाई यहाँ पर क्या चेक करना होगा, तो 210 हो गया, उसके बाद में मेरे भाई 209 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर 208 हो गया, ठीक है, 207 हो गया। देखिए बाद में हम 1 सेकंड वाला ट्रिक भी बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्त यहाँ पे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है ना। ट्रिक यहाँ पर पूरा बेसिक से सिखाएंगे। तो मुझे है ना 199 तक लेना था, उसके बाद की सारी जो हमने फालतू ली थी उसको अलग अलग चेक करना था। तो उसके बाद की जितनी भी फालतू संख्या है उन सबको हम अलग अलग से चेक कर रहे हैं यहाँ पर लेकर, कि जो लोग फालतू का यहाँ लेकर के चले गए वो लोग आए, अपनी चेकिंग कराएं और अपना मेरे भाई जाए यहाँ पर। तो मुझे सिर्फ 199 तक लेना था, वहां से लेकर के 199 के बाद से 210 तक जितनी संख्या उसको चेक करो। तो 199 के बाद में 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें जो भी संख्या है पहले तो 5 से कट रही है उसे निकाल दो, 5 से ये कट रही है निकालो, 5 से ये कट रही है निकालो, 5 से ये कट रही है निकालो। अब उसके बाद में इसमें से जो जो संख्या जो 7 से कट रही है उसे निकाल दो। तो 7 का 2 गुना 14 61, 7 का 2 गुना 14 62, ये कटेगा। 7 का 2 गुना 14 63, ये खत्म। फिर 1 2 3 4 5 6 7, और मेरे भाई कोई और संख्या नहीं है। तो जो 5 से कट रही थी उसे भी निकाल दिया, जो 7 से कट रही थी उसे भी निकाल दिया। कितने लोग बच गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे भाई इसमें से कितना माइनस करोगे, तो 7 माइनस करोगे। जब थोड़ा फालतू बढ़ जाते हो तो माइनस किया जाता है, और जब थोड़ा पीछे रह जाते हो तो प्लस किया जाता है। ठीक है, 552 में से मेरे भाई 4 खत्म हो गया है, तो 548 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और 144 में से अगर हमारा 7 खत्म हो गया तो यहाँ पर 136 हमारा आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 137 हमारा यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में आप माइनस कर लो, 8 से 7 1, 4 से 3 1 और 5 से मेरे भाई जो है एक हमारा 4 हो जाएगा। 411 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना एग्जैक्ट है। कहीं पर भी इसमें कोई भी गलती नहीं है, 0.00001% का भी एरर इसके अंदर में नहीं है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि परीक्षा हॉल में जो है
देखिए, मैं जो कह रहा था आपको यहाँ पर क्या कह रहा था, मैं आपको यहाँ पर ये बात बोल रहा था कि जैसे मैंने जब ये मेथड पढ़ाया, आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी और लगभग वो 10 मिलियन के करीब में, यानी 100 लाख लोगों ने उसको देखा था। लेकिन वो पूरी बात कभी समझ ही नहीं पाए कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन को बेसिक से बनाया, तो पिछले वाले बैच में मैंने ऐसे बेसिक से ही पढ़ाया था और उसके बाद में मैंने एक शॉर्ट ट्रिक दिया। अब वो शॉर्ट ट्रिक की वीडियो वायरल हो गई, 10 मिलियन के करीब में चली गई, तो लोग पूरी बात जाने बिना ही उसके ऊपर में कमेंट करने लगे कि ये तो सही नहीं है, ये ऐसे है, ये वैसे है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि जैसे अगर किसी के पास में समय है तो आप इस तरीके से बनाओ, और किसी के पास में समय नहीं है और वो रिस्क लेना चाहता है, रिस्क लेने का मतलब कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो इनके डिफरेंस में एक जोड़ दो तो यानी 601 संख्या हो गई। जो 5 से नहीं कटेगी तो यहाँ 5 में से एक कम कर दो, और जो 7 से नहीं कटेगी 7 में एक कम कर दो। कैलकुलेटर निकाल के देखोगे तो नियर अबाउट 411 के करीब में आएगा। तो अगर आप रिस्क लेने में इच्छुक हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में आपका सवाल का उत्तर सही भी आ सकता है और गलत भी आ सकता है। और ये तरीका हम लोग तब अपनाते हैं जब मेरे ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर होते हैं। जब मेरे ऑप्शंस काफ़ी पास पास होते हैं तो हम ऐसा तरीका नहीं अपनाते। अब बस मैंने ऐसे सॉल्व करवाया, वो कम से कम 1 करोड़ लोगों ने देखा, मतलब 100 लाख का मतलब हो गया 1 करोड़ लोगों ने, ठीक है ना। कि यहाँ पर जो है ऐसे नहीं होगा तो वैसे नहीं होगा, भाई मैं खुद कह रहा हूँ ऐसे नहीं होगा, मैं खुद कह रहा हूँ ये मामला गलत है, लेकिन पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए या तो तुम रट करके बैठ जाओ कि 411 ही इसका आंसर है, या फिर जो है थोड़ा रिस्क लेकर के बना सकते हो। बाकी जेन्युइन जो मेथड है वो ये है जो मैं पढ़ाता हूँ। इसके अलावा मेरे भाई कोई दुनिया में तीसरा तरीका नहीं बना है, और अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो फर्जी पढ़ा रहा है। मैं आपको ये बात खुद ही कह रहा हूँ, समझ लीजिए इस बात को लेकर के आप, ठीक है। क्योंकि जो सवाल है और जैसे मेरे भाई बनाना है तो वैसे बनाना ही है, इसका कोई शॉर्टकट आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए क्या कहा गया है, सेम उसी तरीके से कि 500 से लेकर के 650 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है। तो हमने कहा वही बात है कि पहले 650 तक हम चलते हैं। अब यहाँ देखो ना यार, ऑप्शन कितने दूर दूर हैं, तो जब यहाँ ऑप्शन दूर दूर है तो अपन रिस्क ले सकते हैं, और अगर यही मेरे ऑप्शंस काफ़ी पास पास में होते, एकदम चिपके चिपके हुए रहते हैं, हम रिस्क नहीं लेते हैं। तो इनके जो डिफरेंस है वो कितना है, तो 150, 150 में एक जोड़ दो 151 हो जाएगा, ठीक है। जो ना 3 से कटे तो 3 में से कम कर दो 2 हो जाएगा, जो ना 7 से कटे 7 में कम कर दो 6 हो जाएगा। 3 से अगर आप इसे काटेंगे तो 2 बार में 151 का मेरे भाई 4 गुना कितना हो जाएगा, 604 हो जाएगा। और 604 को आप 7 से भाग कर लीजिए तो बोलेंगे 7 का 7 गुना जो है 7 8 56, देख लीजिए 7 का 8 गुना कितना हो जाता है, तो 56 हो जाता है, 64 मेरे भाई 7 नवा यहाँ पर, तो नियर अबाउट 89 है, थोड़ा ऊपर नीचे फालतू होगा, 87 को आप टिक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अनिर्बान घोष कह रहे हैं डिफरेंस तो 600 का आ रहा है, आपने 601 क्यों लिया है, इसीलिए क्योंकि जब हम 3 से लेकर के 5 तक की बात करते हैं, तो 3 से लेकर के 5 की बात करते हैं, तो 3 से लेकर के 5 तक में 3 संख्याएं होती हैं अनिर्बान। लेकिन बच्चे जब आप डिफरेंस लोगे ना तो 5 में से 3 कम कर दोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। लेनी थी आपको 3 संख्या, ले लिया आपने 2 संख्या, तो गड़बड़ हो गया ना, इसलिए हमेशा डिफरेंस में एक जोड़ दिया जाता है। तो डिफरेंस अगर देखोगे 5 और 3 का, तो 2 आ रहा है, उसमें एक जोड़ दो तो 3 संख्या आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। तो अगर आप शॉर्टकट तरीके से रिस्क लेकर के जाना चाहते हो तो आप ऐसे जा सकते हो कि 89 के करीब में आसपास में यहाँ पर कोई एक ऑप्शन दिखा है तो ऑप्शन नंबर सी है। और बाकी जिस बच्चे को एकदम डिटेल में बनाना है, प्रोसेस लेकर के बनाना है, तो वो मेरे भाई क्या करेगा, तो कंप्लीट मेथड से जाएगा, ठीक है ना। चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में, और आज के लिए जस्ट इतना ही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, हमारी तरफ से पूरी डिविजिबिलिटी होती है खत्म, ठीक है भाई। चलो खुश रहो, मस्त रहो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, ठीक है, बाय बाय।